आज हम बात कर रहे हैं उस खतरे की जो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे हमारी जमीन, हमारी नदियों और हमारे भविष्य को बदल रहा है। हिमालय, जिसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, आज उसी हिमालय से एक खामोश लेकिन खतरनाक बदलाव सामने आ रहा है। ग्लेशियर ये तेजी से पिघल रहे हैं। और इसका असर अब सीधा हमारी नदियों पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय की नदियां पहले की तरह स्थिर नहीं रही। ये नदियां अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात, ये नदियां बहुत तेजी से अपना रास्ता बदल रही हैं। हाल में ही साइंस जर्नल में पब्लिश एक बड़ी स्टडी में ये खुलासा हुआ कि 1980 से 2020 के बीच यानी पिछले 40 सालों में हिमालय की नदियों के रास्ता बदलने की रफ्तार में भारी बढ़ोतरी हुई। इस स्टडी के मुताबिक नदियों के बहाव और मोड़ लेने की दर करीबन 33% तक बढ़ चुकी है और जो नदियां खुले मैदानों में बहती है उसमें यह बदलाव 97% तक पहुंच चुका है। अब ये रिसर्च किया है बीजिंग की चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज के प्रोफेसर चेंगशान वोंग और डॉक्टर झेंगपांग हान ने किया। उनके साथ सिचुआन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लिन झेपेंग भी शामिल थे। इस टीम ने 40 साल का सैटेलाइट डेटा और जमीनी अध्ययन किया है, करीब 1582 किलोमीटर लंबे नदी सिस्टम का विश्लेषण किया और जो नतीजे सामने आए पूरी दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि नदियां अब अचानक अपने पुराने रास्ते को छोड़कर नया रास्ता बना रही हैं। कहीं नदी एक धारा से कई धाराओं में बट रही हैं तो कहीं अचानक छोटा रास्ता बनाकर अपना बहाव बदल लेती हैं। इन घटनाओं को साइंटिफिक भाषा में कट ऑफ, एवोल्यूशन और चैनल ट्रांजिशन कहा जाता है और इनकी संख्या में तेजी से बढ़ रही है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। साल 1980 के बाद से हिमालय का तापमान पूरी दुनिया के औसत तापमान से 2 गुनी रफ्तार से बढ़ा है और यही बढ़ती गर्मी हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रही है। इसका पहला असर दिखता है ग्लेशियर पर। हिमालय के ग्लेशियर अब तेजी से पिघल रहे हैं और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में अचानक बहुत ज़्यादा पानी आता है। लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं, इसके साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा भी नदियों में बहता है। इससे नदी का बहाव अनियंत्रित हो जाता है और नदी अपना रास्ता बदल देती है, जैसा आपने उत्तराखंड में देखा। और इसका सबसे बड़ा खतरा है परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। परमाफ्रॉस्ट यानी वो जमी हुई ज़मीन जो हजारों साल से बर्फ़ की तरह जमी है और नदियों को किनारे पर मजबूती देती है। और जब तापमान बढ़ता है तो ये ज़मीन पिघलती है और जैसे ही पिघलती है नदियों के किनारे कमज़ोर होते हैं और फिर पानी का कटान शुरू होता है और फिर पानी आराम से रास्ता काटते हुए नदी अपना रास्ता बदल लेती है। इसका मतलब साफ है, पहले नदी को अपना रास्ता बदलने में सालों लगते थे और अब तेज़ बहाव या एक मौसम ही काफ़ी है। इतना ही नहीं, हिमालय की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। अगर हम आर्कटिक की तुलना करें तो वहाँ भी बर्फ़ पिघलती है, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे और वनस्पति मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे नदी का किनारा मजबूत रहता है। लेकिन हिमालय के ऊंचे इलाकों में हरियाली बहुत कम है और जैसे ही ज़मीन पिघलती है उसे रोकने के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे ही लैंडस्लाइड होती है, तबाही मचती है। इसलिए हिमालय में नदियाँ ज़्यादा तेज़ी से अपना रास्ता बदल रही हैं और ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत बड़ा है और सीधे हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है, क्योंकि हिमालय के नदियों पर करीब 2 अरब लोग निर्भर हैं। ये नदियाँ पीने के पानी, खेती और बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर ये नदियाँ अस्थिर हो जाती हैं तो इसका मतलब है पानी की सप्लाई पर खतरा, खेती पर खतरा और बिजली उत्पादन पर खतरा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है अचानक आने वाली बाढ़, क्योंकि जब नदी अपना रास्ता अचानक बदलती है तो वो नए इलाकों में पानी ले जाती है जहाँ लोग तैयार नहीं होते। ऐसी बाढ़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है और यही इसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भविष्य का खतरा है तो जरा अतीत की कुछ घटनाओं को याद कीजिए। साल 2013 उत्तराखंड का केदारनाथ, लगातार भारी बारिश, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना और चोराबाड़ी झील का टूटना, इन सब का मिलाजुला असर बना एक विनाशकारी फ्लैश फ्लड, जिसने कुछ ही घंटों में पूरी केदारनाथ घाटी को तहस नहस कर दिया। करीब 6000 लोगों की मौत हुई, हजारों लोग फंसे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, एक चेतावनी थी। फिर अक्टूबर 2023 सिक्किम, यहाँ एक ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड यानी ग्लॉफ हुआ। एक ग्लेशियर झील अचानक फट गई, उसका पानी तेजी से नीचे आया और इस बाढ़ ने पुल, सड़क, गांव और यहाँ तक कि पावर प्रोजेक्ट तक को तबाह कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं अब बढ़ रही हैं क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उनकी वजह से बनने वाली झीलें भी अस्थिर हो गई। ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि हिमालय में बदलाव शुरू हो चुका है और ये बदलाव अब खतरनाक दिशा में जा रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है।
भारत और आसपास के देशों में ज़्यादातर बांध, पुल और सड़कें 30 से 40 साल पुराने डेटा के आधार पर बनाई गई थी। उस समय नदियों का बहाव स्थिर था, लेकिन आज नदियाँ बदल चुकी हैं। इन पुरानी योजनाओं में ये मान लिया गया था कि नदी अपने पुराने रास्ते पर ही बहती रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में बांध टूटने का खतरा हो सकता है, पुल बह सकते हैं और पूरी की पूरी बसावट खतरे में आ सकती है। एक तरफ देश के कई राज्यों में पानी की कमी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ अचानक आने वाली बाढ़ भी बढ़ रही है। यानी एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ बाढ़ और पानी का बहाव। यही है क्लाइमेट चेंज का नया खतरनाक चेहरा। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। हमें अपनी प्लानिंग बदलनी होगी। इसके लिए नदी के व्यवहार को समझकर नए तरीके से काम करना होगा। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होंगे जो आने वाले दशकों तक टिक सके, क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, ये पानी की सुरक्षा का सवाल है, ये देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है और सबसे बढ़कर ये आम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि आज जो बदलाव हिमालय में दिख रहा है वो कल हमारे घर तक, आपके घर, आपके शहर तक पहुंच सकता है। और अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में ऐसी ही दोबारा तबाही दिखेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।